हाँ जी दोस्तों, दिस साइड सीए दिव्यांग ज्ञानचंदानी, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, अब आपका ग्रुप 1 पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। बहुत बढ़िया पेपर गए आपके। और अगर भगवान ना करे कोई पेपर अच्छा नहीं भी गया, कोई बात नहीं दोस्तों, उसको वहीं छोड़ दो। अब आपकी बारी है कॉस्टिंग की, ग्रुप 2 की। पहले कॉस्टिंग में फोड़ के आएंगे, फिर ऑडिट अच्छा करेंगे, फिर एफएमएसएम फोड़ के आएंगे। आओ जी, अब मैं आपको बताता हूं आपको कॉस्टिंग में कैसे कैसे क्या क्या पढ़ना है। बेटा ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, जितना आपने कर रखा है ये समय होता है उन सब चीजों को समेटने का। जो आपने मेहनत करी है ना, बस अब आप उस मेहनत को समेटो अच्छे से। तो देखो, जब आप करोगे, स्टार्ट करोगे, सबसे पहले प्रोसेस कॉस्टिंग, जेपीबीपी, इन दोनों को साथ में खत्म करो। और इन दोनों की मैंने वेटेज वगैरह सब लिखी हुई है। ट्राई करना 3 से लेकर 3.5 घंटे में खत्म कर सकते हो। सारी चीजें बताऊंगा, सब बताऊंगा। इसके बाद करो बेटा कॉस्ट शीट और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम, क्योंकि दोनों आपस में इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं। इन दोनों को साथ में 2 से सवा 2 घंटे, 2.5 घंटे ट्राई करो पूरा खत्म हो जाए। ठीक है। फिर इसके बाद ओवरहेड और एबीसी, इनको साथ में करना है आपको। इसके बाद मार्जिनल स्टैंडर्ड बजट, क्योंकि ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टॉपिक हैं। हर एक के साथ नंबर ऑफ आवर्स लिखे हैं, ये पीडीएफ में आपके साथ शेयर भी कर दूंगा। फिर सर्विस कॉस्टिंग, मटेरियल, लेबर और यूनिट, इसी सीक्वेंस में चलना बेटा। थ्योरी के लिए बहुत ज्यादा टाइम मत रखना, ऑप्शनल है। 1.5 आवर देना चाहते हो दे दो, वीडियो से करने हो वीडियो से कर लेना, सब बताऊंगा। लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी, और इसके बाद सारी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। ठीक है बेटा, ये तो हो गए सारे टाइम कि आपको हर चैप्टर को कितना टाइम कैसे देना है। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने ऑलरेडी इंस्टा पे आप देखोगे तो इंस्टा पे भी स्टोरी डाल रखी है, यूट्यूब पे जाकर के देखोगे यूट्यूब पे भी, मतलब इंस्टा पे रील है, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी मैंने डाल रखी है, जिसमें मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स बता रखे हैं कि जैन 26 के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक्स कौन से हैं कॉस्टिंग के एग्जाम के लिए। ठीक है, जैन 26 के हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रखे हैं। अगर वो आपको मुझसे चाहिए तो मैं आपको अपना नंबर भी बता रहा हूँ, 9971752041। व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक भेज रहा हूँ। बेटा उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हर चैप्टर की रिवीजन में प्लीज पहले करना। मान के चलो मेरी बात, ऐसा होता है जो जो मैं टॉपिक बताता हूं मैक्सिमम पेपर उसमें से आ जाता है। और बेटा वो टॉपिक बताने के लिए हम लोग बहुत रिसर्च करते हैं कि पीछे 4-5 अटेम्प्ट में क्या चीज पूछी गई है, अब क्या आएगा, इन्होंने एमटीपी में क्या पूछा, इन्होंने आरटीपी में क्या पूछा, क्वेश्चन पेपर में क्या पूछा है। ठीक है, तो प्लीज उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करना। बाकी टॉपिक्स को छोड़ना नहीं है, करने बाकी टॉपिक्स भी हैं, पर आपको मेन मेहनत इन वाले टॉपिक्स पे करनी है। ठीक है, तो सारे एक्सपेक्टेड टॉपिक मैंने बता रखे हैं। आपका आपके पास मेरा नंबर होगा ही सही, मेरे को आप व्हाट्सएप कर दो। अगेन नंबर बोल रहा हूँ, 9971752041। ठीक है, ये तो हो गए टॉपिक्स की बात। सर अब मैं कैसे करूं सर, मैंने तो ना ग्रुप 1 के 3-3 पेपर दे दिया, अब ये सर चौथा पेपर है, मेरे को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है कि मैं इतना सारा कैसे पढूं, अब तो पढ़े हुए भी टाइम हो गया। बेटा कुछ नहीं करना, आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे, एवीजे के चैनल पे पूरी पूरी वन शॉट मैराथन मिल जाएगी। वन शॉट की सारे के सारी रिवीजन हो रखी है, वन शॉट रिवीजन हर चैप्टर की हो रखी है। जो चैप्टर कर रहे हो अगर खुद से कर सकते हो तो खुद से करो, अगर खुद से नहीं कर सकते हो तो वन शॉट रिवीजन देखो बेटा, बहुत अच्छे से सब हो जाएगा आपका। ट्रस्ट मी, बहुत बढ़िया तरीके से सब होगा, विश्वास रखो और उस तरीके से भयंकर मेहनत करो कि मजा ही आ जाए भाई साहब। ठीक है, हाथ से क्वेश्चन कम करके देखने हैं, एक आधा क्वेश्चन हर चैप्टर का करना, बाकी हर क्वेश्चन के सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट की एडजस्टमेंट ध्यान रखना। अच्छा ये पॉइंट आया, ये कैलकुलेटर पे ऐसे होता है, ये पॉइंट आया ऐसे होता है। ठीक है, बिल्कुल दिमाग ठंडा रखना है, किसी भी चैप्टर पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना। जितना टाइम एलोकेट कर रखा है उस टाइम के अकॉर्डिंग दो, क्योंकि हमारे पास 1.5 डेज है। 1.5 डेज में आप 23-24 घंटे से ऊपर टाइम नहीं निकाल पाओगे। सोना भी है, अच्छे से सब करना है और बहुत बढ़िया जाएगा। भरोसा रखो, तुम्हारा भाई तुम्हें कह रहा है तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ, ये मेरा नंबर है। आपको पूरी प्रिपरेशन के दौरान कहीं पर कोई भी ऐसा लगे डाउट आ रहा है, ठीक है, चाहे आपने मेरे से क्लासेस ले रखी है चाहे नहीं ले रखी, कोई डाउट आ रहा है, सर मेरा मोटिवेशन डाउन हो रहा है, सर मुझे नहीं समझ आ रहा, बेटा बिंदास कांटेक्ट करो, व्हाट्सएप पे अपनी क्वेरी भेजना, हाथ के हाथ उसी टाइम बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है। ठीक है, हार नहीं माननी है, 3 पेपर हो चुके हैं, 3 और देने हैं और बहुत ही भयंकर तरीके से हमें सब कुछ खत्म करके आना। ठीक है, टेक्स्ट के पेपर के बारे में प्रॉमिस करो कोई कुछ नहीं सोचेगा। उसके लिए मैं आपको बस एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, उस कहानी ने मेरे को बहुत हेल्प करा था, तो हो सकता है आपको भी हेल्प करेगी। ठीक है, ध्यान से सुनो। बेटा एक दिन 2 तपस्वी होते हैं
जो तपस्या करते हैं ना, तो दो गुरु होते हैं, उन्होंने एक तपस्या ले रखी होती है सुबह सुबह कि आज हम पूरे दिन में किसी भी नारी को हाथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, सुबह निकलते हैं भिक्षा मांगने के लिए, तो एक गांव पार करते हैं, दूसरा गांव पार करते हैं, तो तीसरे गांव को पार करने के लिए एक नदी आती है, नदी का ब्रिज आता है। ठीक है, वहां पे बेचारी एक अंधी नारी खड़ी हुई होती है। तो वो अंधी नारी बोल रही होती है कि कोई मेरी मदद कर दो, मुझे उस गांव में जाना है, कोई मेरा हाथ पकड़ के ये पार करा देगा क्या। तो उन दो गुरु में से एक तपस्वी जो होता है वो उनके हाथ पकड़ता है और उनको वो पार करा देता है, और पार करा के उनको वहां छोड़ के अपना आगे निकल जाते हैं वो लोग। शाम हो जाती है, तो जिसने हेल्प करी होती है ना, वो ये नोटिस करता है कि जो दूसरे वाले गुरु हैं, जो तपस्वी है, वो बहुत क्रोधित है, गुस्से में है। तो वो उनसे पूछता है, गुरुदेव ऐसा क्या हो गया, आप इतने क्रोधित से क्यों हैं, आप गुस्से में लग रहे हैं, आप मेरे से किसी बात पे नाराज है। तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, तो फिर वो जो गुस्सा हुए हुए होते हैं ना, वो कहते हैं, बताओ तुमने तो हमारी तपस्या ही भंग कर दी, हमने सुबह सुबह ये बोला था, ये डिसाइड करा था कि हम किसी नारी को नहीं छुएंगे, अब तो किसी नारी को हाथ नहीं लगाएंगे, तुमने तो उस अंधी नारी को हाथ लगा दिया। तो जो उस नारी की हेल्प करके आता है ना, वो ऐसे हंस के बोलता है, कह रहा है महाराज, मैंने तो उस नारी को हाथ लगाया, उस नारी की हेल्प करी, और उसको हेल्प करके, उसकी मदद करके उसको वहीं छोड़ आया। आप तो उसे अभी तक यहाँ तक दिमाग में ढोते हुए आए हो। तो गलत मैं हुआ या गलत आप हुए, ध्यान रखना। द मोमेंट यू स्टेप आउट फ्रॉम योर एग्जाम सेंटर, अपने पेपर को, क्वेश्चन पेपर को वहीं छोड़ो। आपने अकाउंट्स का पेपर दे दिया, लॉ का पेपर दे दिया, टैक्स का पेपर दे दिया, पेपर जैसा गया, जैसे आप बाहर आए हो, क्वेश्चन पेपर वहीं छोड़ दो। क्वेश्चन पेपर वगैरह सब बाद में मिल जाएंगे, कोई डिस्कशन नहीं करनी, कुछ नहीं करनी। बेटा फिजिकली भी पेपर वहीं छोड़ के आओ, मेंटली भी वहीं छोड़ के आओ। अब आपका काम हो चुका है, अब जो देखना है भगवान देखेगा, आपकी मेहनत, आपने अपना काम कर दिया। अब आप नेक्स्ट पेपर पे लग जाओ, क्योंकि नेक्स्ट पेपर में आप बहुत अच्छे वंडर्स कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको कहानी का असली मतलब पता चला होगा। इस कहानी ने मेरी बहुत हेल्प करी थी, एंड आई थिंक आप लोगों की भी बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, चलो, लव यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से फोड़ के आएंगे, कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो बताना। सारे वन शॉट रिवीजन है, यूट्यूब पे जाकर के देख लेना, सब कुछ मिल जाएगा आपको, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ के आएंगे। चलो, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइस।